हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद फैक्ट्स। आज हम जानेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू जो कि एक महान कवित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा पहली महिला अध्यक्ष और राज्यपाल रह चुकी हैं। आज हम जानेंगे उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान, उनके पिता, उनकी माता, उनके पति के बारे में, उनके बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा, उनकी कविताएं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, महिलाओं के लिए आदर्श, राज्यपाल, सम्मान और मृत्यु के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। सरोजिनी नायडू, उनका जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ। उनका जन्म स्थान भारत के हैदराबाद नगर में है। उनके पिता, जिनका नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, वे एक वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो बाद में हैदराबाद में रहने लगे थे। वहाँ हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सदस्य भी बने। बाद में उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी माता का नाम वारस सुंदरी देवी था। वे एक कवित्री थी जो बांग्ला में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके पति श्री मुत्तल्या गोविंदराजुलु नायडू जो कि हैदराबाद के प्रधान मेडिकल अफसर थे। इनका विवाह जो था 1898 ईस्वी में हुआ था। इनके 4 बच्चे थे, पद्मजा नायडू, लीलामणि नायडू, नीलावर नायडू तथा जयसूर्य नायडू। इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की होने के कारण 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से इन्होंने उत्तीर्ण की थी। हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से इनको इंग्लैंड भेजा गया। इन्होंने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज में तथा बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका पाया। इनकी भाषाएं जानते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। वह अपना भाषण क्षेत्रानुसार चुनती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कविताएं जानते हैं इनकी। 13 वर्ष की आयु में ही लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी इन्होंने। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। वह विशेष रूप से बच्चों पर कविताएं लिखती थी। उनकी कविताएं चुलबुली होती थी, इसलिए उन्हें भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। 1905 में बुलबुले हिंद कविता प्रकाशित हुई इनकी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका। इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली। उनके विचारों से प्रभावित होकर सरोजिनी जी देश के लिए समर्पित हो गई। गांव-गांव घूमकर इन्होंने देश प्रेम की अलख जगाई। वे अपने भाषण द्वारा देशवासियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती थी। 1930 में गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भूमिका निभाई थी। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तब सरोजिनी जी ने उनकी जगह काम किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल की सजा भी काटी। महिलाओं के लिए आदर्श। सरोजिनी जी ने औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय
औरतें पीछे हुआ करती थी, वे प्रथाओं में जकड़ी हुई थी। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने रसोई घर से बाहर निकालकर देश की आज़ादी के लिए आगे आने का प्रोत्साहन दिया। उनके जन्म दिवस को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राज्यपाल अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी। 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर वे दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1949 तक वे भारत के उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल बनी। उनके सम्मान के बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने उनकी जयंती पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। उनकी मृत्यु सरोजिनी नायडू जी की मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हार्ट अटैक से हो गई। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।